जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक चलेगा प्रश्नावली 1.3 जो 10th क्लास का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। हमने 1.3 का आपका थ्योरी हमने बता दिया बहुत अच्छा। अगर वो आप समझ गए तो ये बहुत आसान है आपका समझने के लिए। हमने यहाँ लिखा क्यों है, इसका मेनली रीजन है समय का बचत। क्योंकि हम जो शूट करते हैं मोबाइल से शूट करते हैं, लंबा वीडियो बनाने में एडिटिंग में बहुत सारा हीट मोबाइल हो जाता है, इसलिए इसका लिख लिए, क्योंकि इसका इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन जो है, कह रहा है √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या √5 एक अपरमेय संख्या है, इस चीज को कह रहा है आपका सिद्ध करने के लिए। देखिए हमको लिखना कैसे, पहले मान लेंगे कि √5 एक परमेय संख्या, मानने से कुछ जाता नहीं है, तो मान लीजिए √5 एक परमेय संख्या। अब परमेय संख्या मान्य है तो p/q यानी p/q, हम जानते हैं परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, तो बराबर करके हमने क्या कर दिया 5 लिख दिया। जहां p और q है सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में आपका संख्या वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर आपका थ्योरी देखना होगा। हमने उसमें पूरा संख्या को बहुत ही डिटेल से हमने आपको बताया उसमें। अब इसमें जो है सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका समझने के बाद है जिसमें सिर्फ एक ही उसका उभयनिष्ठ हो, कॉमन सिर्फ एक ही हो। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, हम वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग किया। अब इस इधर वर्ग करें, वर्ग ने स्क्वायर करे, इधर भी स्क्वायर करे, तो √5 का स्क्वायर करे, √5 गुने √5 5 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए बटेन था इधर गुना में ले आए तो 5 5q इधर p स्क्वायर हो गया। अब q स्क्वायर, अब q स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, 5 को उस पार भेजे तो गुना था, इस पर बटे में हो गया समीकरण 1, इसको मान लिए। अब अगर समीकरण 1 का अर्थ है, इसका मतलब की अर्थ है कि p स्क्वायर जो है p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर जो है 5 से क्या है विभाजित है, इसलिए p 5 से भी विभाजित होगा, p भी क्या होगा 5 से विभाजित, वही आपको लिखना होगा। अब फिर दूसरा टर्म आए, दूसरा माना कि p, ये ऊपर वाला को ही मानना है, याद रखिए इधर का p बराबर 5 के, हम मान लीजिए p का वैल्यू 5 के ऊपर में डालना, क्योंकि इसको फिर कट करेगा। फिर समीकरण 1 में रख दिए, यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 में रखे, यहाँ पे इसको समीकरण 1 में q है, इसके जगह p के स्क्वायर देखिए 5 के लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिया, बटे में 5 था, बटे में क्या कर दिया 5 लिख दिया। उसका q स्क्वायर देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, k स्क्वायर बटे देखिए 25 25 5 मान कट गया, इधर हो गया 5k स्क्वायर। अब यहाँ k देखिए, इस पर k का वैल्यू निकालना है तो उस पर क्या कर दिया बटे में भेज दिए, q स्क्वायर बटे 5 हो गया। ये हमका इक्वेशन 2 हमने मान लिया। अब ये समीकरण 2 का इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। हमने ये कर दिया। अब ये विभाजित होगा, दोनों में देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों में क्या रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, यानी p और q क्या है 5 उभयनिष्ठ है। अब याद पाइए, अगर ये उभयनिष्ठ होता, अगर ये उभयनिष्ठ होता, उभयनिष्ठ है 5 एक उभयनिष्ठ है, अगर ये 5 उभयनिष्ठ संख्या है, ये क्या सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही कॉमन आ सकता है, यानी कि हमने गलत निकला। तो ये लिखे p और q में 5 उभयनिष्ठ है, क्या 5 उभयनिष्ठ है, लेकिन p और q को हम क्या एक सहअभाज्य संख्या माने, इसलिए हमारी परिकल्पना, हमने जो कल्पना की वो गलत है। अतः √5 एक क्या अपरमेय संख्या, ये आपको हमने दे। अब 2 नंबर उसका टोटल मूव करा, देखिए हम यहाँ बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, उसका टोटल आपका बुक करा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 + 2√5 क्या सिद्ध करल के रहा है, 3 + 2√5 अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कर रहा है। देखिए ये जो हमने लिखा है इसका थ्योरी हमने इसका बता दिया, प्लीज इसके वीडियो देखने के बाद आपको उसको देख लीजिए उस वीडियो को, उसका आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और इसको आप वीडियो रोक के इसको लिख भी लीजिए। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या है कि नहीं है, हम लिखेंगे जहां 3 जो है एक परमेय संख्या हम जानते हैं, 2 भी एक परमेय संख्या, ये भी लिख दिया, √5 एक परमेय संख्या जो हमने पहले ही देख लिया। अब हम जानते हैं, इसको लिखना बहुत जरूरी है, हम जानते हैं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल यानी गुना सदैव क्या होता है अपरमेय होता है। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुणनफल यानी गुना सदैव अपरमेय होता है, इसलिए क्या होता है, ये देखिए अभी कंपेयर इसको कर रहे हैं, इसको कंपेयर करें, जब ये निकल जाएगा तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसलिए क्या है 2√5, यहाँ पर इसको संख्या है, इसको हम लिख भी सकते हैं 2, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा आपका √5, इसको कंपेयर करें, इसको हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। ये हो गया √5 एक अपरमेय संख्या, क्यों, क्योंकि एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुणनफल जोड़ भागफल ये सब क्या होता है आपका अपरमेय होता है, घटा भी अपरमेय ही होता है। तथा फिर दूसरा, जब हम ये साबित कर दिया, दूसरा देखिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या
का गुणनफल, यहाँ परमेय संख्या हम आप लिख सकते हैं यहाँ 3 और अपरमेय संख्या हम ये लिख सकते हैं आप 2√5 का गुणनफल, सॉरी यहाँ पे गुणनफल है, यहाँ जोड़ है तो यहाँ योगफल हो जाएगा आपका। योगफल, योगफल क्या होगा, सदैव अपरमेय संख्या होगा, जोड़ेंगे तब पर भी, घटाएंगे तब पर भी, गुना करेंगे तब पर भी, भाग करेंगे तब पर भी, योगफल हमेशा या घटा करे गुना समय अपरमेय होगा। इसलिए हम अतः कह सकते हैं कि 3 + √5 एक क्या अपरमेय संख्या, ये हमका क्या हो गया, साबित हो गया। इस टाइप का आपको लिखना है। ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन आपका पूछता है। 3 नंबर देखिए, 3 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√2 सिद्ध करने के लिए क्या अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। ठीक है, एक जो है एक परमेय संख्या, 2 एक अपरमेय संख्या। अब लेकिन हम जानते हैं कि उसका एक परमेय संख्या 1 तथा एक अपरमेय संख्या √2 का भागफल, देखिए इसमें भाग कैटेगरी में है कि नहीं है, इसलिए भागफल लिखे। भागफल सदैव क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, इसलिए क्या करेंगे 1/√2 एक अपरमेय संख्या, ये आपका क्या हो गया, साबित हो गया। उसी टाइप का अगर ये देखेंगे 7√5, तो 7 क्या है, एक परमेय संख्या, √5 क्या है, उपरमेय संख्या। सेम उसी तरह का हम जानते हैं कि एक परमेय संख्या उपरमेय संख्या, यहाँ देखिए गुणाम है तो इसको लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे इसके जगह, गुणनफल। सदैव क्या होता है, उपरमेय होता है। उसके बाद ये लिख देंगे, साबित कर देंगे, उसमें योगफल लिखेंगे, आपका क्या करेगा, बन जाएगा। आई थिंक आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझ गए। अगर इस चैप्टर को नहीं समझ आ रहा है तो आप थ्योरी इसका प्लीज जरूर देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन आपका बहुत ही कम समय में आपको समझ जाएगा, देखने के साथ ही आपको क्या करेगा, समझ जाएगा। अगर आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।